आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झटपट किचन में नीलोफर अब्बासी की तरफ से आप सब व्यूवर्स को, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे पास चने की दाल गोश्त की फरमाइश आई थी। चने की दाल गोश्त चावल आज मैं बना रही हूँ, तो मैं बताती चलूँ आपको जल्दी जल्दी सामान मैंने क्या लिया है। देखिए मेरे पास है 1 किलो के करीब गोश्त है। ये थोड़ा सा मैंने चर्बी वो लिया है, मतलब वो होता है ना जिसमें थोड़ी सी रवाज या चर्बी लगी हुई, तो रवाज वाला लिया है, हड्डी वाला गोश्त है, क्योंकि इसमें हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल होता है, बहुत अच्छा होता है। ये कम से कम मेरे पास आधा किलो दाल है, जो कि मैंने भिगो के रखी है। और भिगोने का तरीका ये है कि इसको नीम गर्म, थोड़ा नीम से ज़रा तेज़ थोड़ा पानी रखिएगा। उसके अंदर आधा किलो दाल लेके उसमें मैंने हल्दी डाल के इसको 10-15 मिनट पहले भिगो दिया था। अब इसका तरीक़ाकार ये है कि मैं जल्दी से आपको दिखाती चलूँ कि किस तरीके से करेंगे। ये तमाम चीज़ें मैं गोश्त डाल के तमाम चीज़ें इसके अंदर डाल दूँगी। ये गोश्त मैंने इसमें डाल दिया पतीली में, ये डल गया गोश्त, और तमाम चीज़ें इसके साथ एक साथ ही डाल देंगे। ये सब बिल्कुल एक, इसका जायका ऐसा आएगा जैसे हलीम का। सब चीज़ें जब ये गलेंगी, और इसके अंदर पानी भर के जितना आपको, आप देख लीजिएगा आपका किस तरह से गोश्त होता है, कितनी देर में गलता है। बच्चे का गोश्त ज़रा जल्दी गल जाता है। जिस तरह से भी आपके यहाँ का गोश्त होगा उस हिसाब से पानी जो आप डालते हैं अपने हिसाब से डाल देंगे। मैं इसमें 1 से 1.5 प्याली पानी डाल रही हूँ। ये मैंने डाल दिया पानी। अब इसको, और ये डाल दिया। अब इसको हल्के से चलाते हुए, मिक्स करते हुए, देखिए व्यूअर्स मैंने तमाम सामान डाल दिया इसके अंदर। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी, मैं बाकी भगार के लिए जब भगारेंगे इसको, जब उसके ऊपर से भगारने वाली जितनी भी अच्छी होंगी मैं बाद में दिखाऊंगी। 1 चमचा मैंने भर के ऑयल डाल दिया। अच्छा, ये जो दाल है इसको मैं अलग से बॉईल करूँगी। और ये जब दाल हम इसको काफ़ी देर तक भील गई, चने की दाल है, ज़ाहिर है थोड़ा टाइम लगता है इसमें। जब हम तेज़ गर्म पानी में थोड़ा सा हम इसको भिगोते हैं और हल्दी डाल के रखते हैं, तो बहुत अच्छी दाल गलेगी इंशाल्लाह ताला आपका, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। मैं इसको अलग से दूसरे चूल्हे पे उबालने के लिए रख रही हूँ। देखें व्यूवर्स, आज जल्दी में झटपट किचन नाम रखा, तो झटपट इतने जल्दी मैंने काम किया कि आपको तमाम अज्जा जो मैंने डाले हैं वो बताए नहीं कि क्या क्या चीज़ें डाली हैं। मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था। 1 से 1.5 ये देखें दरमियानी साइज़ की प्याज है, ये डाली थी। 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर लिया था। हल्दी आधी टेबल स्पून लिए, छोटी वाली टेबल जो होती है, क्योंकि मैंने हल्दी ऑलरेडी इसके अंदर भी डाल के रखी हुई है इसके अंदर दाल के अंदर। और 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया था धनिया। अब ये तमाम अज्जा मैंने आपके सामने डाल के रख दिया है। जल्दी में मैं बताना भूल गई, माजरत चाहती हूँ। आप समझ गए होंगे यकीनन। मैं दोबारा एंड में फिर रिपीट कर दूंगी, इसकी जितनी भी अशिया थी मैं दोबारा बता दूंगी, ताकि आपको मतलब बनाने में परेशानी ना हो। तो अब इसको गलने के लिए रख देते हैं, और दाल में दूसरे चूल्हे पे रख देती हूँ गलाने। 10-15 मिनट से ये दाल उबालने के लिए रख दी थी, जो कि अभी सख्त है ये दाल। अब देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आया, ये उबालने के लिए रख दी थी मैंने। अब ये उबल चुकी है, अभी कच्ची है। अब मैं इसको गोश्त में डाल रही हूँ आप लोगों के सामने। देखें ये इसको गोश्त में डाल के इसको फिर हल्की आंच पे छोड़ देंगे, और ये बहुत अच्छी तरह गल जाएगी। थोड़ा सा संभाल के डालना पड़ेगा, ज़रा अच्छी तरह, मुझे तो दिखाना पड़ता है, आप थोड़ा आराम से बहुत एहतियात से डालिएगा। ये देखिए अब इसको फिर पकने देंगे। मैंने इसके ऊपर के झाग भी हटा दिए, थोड़े बहुत आ गए। इसको फिर 1-1.5 घंटे के लिए पकने देंगे। खूब अच्छी तरह दाल अच्छी तरह से गल जाए जब तक, बिल्कुल इसको। और जब नहीं गली इसको साइडों से ऐसे ऐसे करते रहेंगे। मैं दिखाऊंगी आपको जब ये और अच्छी तरह गल जाए। अभी तो पानी बहुत हो रहा है इसमें। अब इसको हल्की आंच पे, लो फ्लेम पे आधे पौन घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो ये लीजिए व्यूअर्स, देखिए हमारी चने की दाल काफ़ी हद तक, बल्कि तकरीबन गल गई। देखें आप इसकी थिकनेस देखें, इसके बिल्कुल कितनी ज़बरदस्त। मैंने इसकी कोई घुटाई नहीं की, क्योंकि इसका जो मैंने इसको नीम गर्म पानी, बल्कि नीम गर्म पानी थोड़ा तेज़ पानी था, उसके अंदर हल्दी डाल के। जब मैं अमूमन लोग कहते हैं कि हमारी दालें नहीं गलती, तो जब इसकी ये बहुत अच्छी टिप्स है, नीम गर्म पानी में भिगोएं और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, और आधे 10-15 मिनट के लिए वो दाल रख दीजिए। और देखें चने की दाल की मैंने कोई इसकी घुटाई नहीं की, सिर्फ चमचे से इस तरह से किया,
जब मैंने इसके अंदर आप लोगों के सामने पतीली में डाल दिया था, चने की दाल डाली थी, थोड़ी देर बाद मैंने आके देखा तो इसी तरीके से हो गई थी। इसको थोड़ा सा ऐसे चलाती रहें और अच्छा लेस आ जाएगा। लेसदार दाल का तो एक जायका होता है। अब देखें इसके अंदर लास्ट में बस अब हमें क्या करना है, मैं आपको दिखाती हूँ जल्दी से। ये मैं डाल रही हूँ, मैंने 2 टेबल स्पून लिए है गरम मसाला पिसा हुआ, जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। ये मैंने भगार लगाया था आधी प्याली, तो मैंने पहले भी इसमें गोश्त में भी डाला था थोड़ा सा तेल ऑयल। अब ये घी के अंदर मैंने आधी प्याली ले ली थी। इसके अंदर थोड़ी सी प्याज, छोटी सी दरमियानी प्याज ली थी, ज़ीरा लिया था और साबुत हरी मिर्च ली थी, जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। भगार पहले ही बना के रख लिया था क्योंकि बहुत लंबी फिर वीडियो हो जाती है। और ये है देखें हरा मसाला, दिखाती चलो, ये देखें। अब इसको थोड़ी सी देर दम पे छोड़ेंगे हरा मसाला डालकर, फिर चावलों के साथ सर्व करेंगे इसको। देखिए ये है अदरक का आधा टुकड़ा, छोटा सा एक अदरक का 2 इंच का 2.5 इंच का टुकड़ा था अदरक का, वो बारीक बारीक मैंने स्लाइस में काट लिया है। 2 हरी मिर्चें थी जो कि कटी हुई रखी हुई है। और ये पुदीना धो के तमाम हरा मसाला मैंने काट के रखा है पुदीना। और पुदीना इसमें ज़रा ज़्यादा डलता है इसलिए कि हाजमा करती है पुदीना, आपको पता ही है हाजमे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, मैदे के लिए। अब इसके अंदर हम ये तमाम हरा मसाला डाल के 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला मिला रख लिया है गार्निशिंग के लिए। तो व्यूअर्स मैंने तमाम चीज़ें डाल दी हैं, भगार डाल दिया इसके अंदर, भगार आपके सामने डाले, तमाम चीज़ें आपके सामने डाली हैं। असल में ये बताना है कि इसका जो सबसे ज़्यादा जायका जो उभरता है आखिर में, जो हम गरम मसाला डाल के, अब आप अपने हिसाब से डालेंगे ज़ाहिर है। अगर 1 किलो का है तो 1.5 स्पून, 1 किलो में आधा टेबल स्पून बहुत रहता है पिसा हुआ गरम मसाला। लास्ट में डाल के इसको थोड़ी देर दम पे ज़रूर छोड़िएगा। और इसका हरे मसाले का सारा कमाल होता है। जब आप इस तरीके से पकाएंगे आप देखिएगा इसका टेस्ट बिल्कुल यकीन जाने कि ऐसा लगेगा जैसे कोई हमने हलीम बनाया। अभी जब मैं डिश आउट करूँगी तो इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी, फिर इसको चावलों के साथ सर्व करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये लीजिए व्यूअर्स, हमारी चने की दाल गोश्त तैयार है ज़ीरे वाले चावल के साथ। भगारे हुए ज़ीरे वाले ये चावल हैं, ये बिल्कुल कंप्लीट है। जिस तरीके से मैंने बताया था उसी तरीके से लास्ट में गरम मसाला पिसा हुआ ज़रूर डालिएगा, जितना आपका हो उसके हिसाब से क्वान्टिटी। अब वैसे मैं बता देती हूँ 1 किलो में 1 टेबल स्पून डालते हैं। उसके साथ मैंने खीरा और हरे मसाले की चटनी, लाल और दोनों मिक्स थी ये चटनियाँ, बड़े मज़े की चटनी बनी हुई है। इसके साथ सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए। पसंद आए तो हर दफ़ा की तरह लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है, आप लोग जो मेरा साथ दे रहे हैं बहुत मशहूर हूँ। अब पसंद आने के बाद मैं इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप जो भी रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करूँगी। ये मेरी एक फरमाइश आई थी, मैंने उनकी पूरी कर दी है। तो अब देखें इसकी, देखें मैं आखिर में आपको दिखाती चलूँ। देखें बिल्कुल भी नहीं लग रही कि ये चने की दाल। और इसके अंदर आप लास्ट में जो पुदीना डालेंगे ना वो हाजमा बहुत अच्छा करता है। कोई अगर इससे ज़ाहिर है चने की दाल से बहुत से लोगों के पेट में दर्द होने लगता है, तो पुदीना और गरम मसाला, ये देखें कैसा हो रहा है। तो आखिर में इजाज़त चाहने से पहले इंशाल्लाह मुख्तलिफ़ फरमाइशें आई हुई हैं, मुख्तलिफ़ टाइम पे जैसे ही मुझे टाइम मिलता है कोशिश करती हूँ जिनकी कुछ जो फरमाइश है वो पूरी कर दूँ। तो आखिर में इजाज़त चाहने से पहले अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।